कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। इसी क्रम में रीवा जिले के रंगकर्मी अमर द्विवेदी का मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में चयन हुआ है। इसके पहले भी रीवा से 6 छात्र मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में चयनित हुए हैं। शहर के कलाकारों और रंगकर्मियों ने इनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इसी क्रम में रीवा 24 न्यूज ने अमर द्विवेदी से बात की। हमारे साथ स्टूडियो में है अमर द्विवेदी। आप रंगकर्मी हैं और हाल ही में आपका मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में चयन हुआ है। अमर, थोड़ा सा आप अपनी यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। क्या है, मैंने शुरुआत की 4-5 साल पहले आज से ये इस रंगमंच में मैं आया। पहले मैं देखता था टीवी में, या कि जब भी टीवी में कोई भी किरदार देखता तो किरदार में लगता कि मुझे ये पुलिस बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए। लेकिन जब थोड़ा और समझ में आया तो लगा कि अगर एक्टर मैं बनता हूँ भविष्य में जाके और एक सफल एक्टर अगर बनूंगा तो मेरी ये सारी चीज़ें, मेरा जो सपना है वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। और एक्टिंग अभिनय एक ऐसा माध्यम है कि हम उससे किसी भी किरदार में और कोई भी मतलब पेशे में हम जा सकते हैं। अच्छा, तो ये मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में जाने की प्रक्रिया क्या होती है और कैसे आपने इसकी तैयारी की? इसकी तैयारी में इसमें सबसे पहले तो आपको थिएटर के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और जिसमें आप 3 बड़े नाटकों में अभिनय किए हों। और इन्हीं सब के साथ वहाँ से आता है कि आप स्पीच वगैरह तैयार करें, जो आप वहाँ सुनाएं एक्टिंग भाव के साथ, कविताएं पढ़ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसका पहले प्राथमिक चयन कार्यशाला होती है, फिर अंतिम चयन कार्यशाला होती है। प्राथमिक चयन कार्यशाला 1 दिन की होती है, जिसमें निर्णायक गण होते हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं, ऑडिशन होता है। फिर इसके बाद अंतिम चयन कार्यशाला 4 दिन की होती है, जिसमें 4 दिन में अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, इम्प्रोवाइजेशन वगैरह। फिर उसके बाद जाके लिस्ट निकलती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसे शुरुआत की आपने थिएटर की, रंगमंच की? रीवा में तो काफी सालों से रंगमंच हो रहा है। रीवा में तो मैं गांव से पढ़ाई के लिए आया था। जी। तब मुझे पता नहीं था कि रीवा में रंगमंच होता है। हाँ। फिर एक बार मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि मेरा नाटक ये देखने आना है। तो मैंने कहा, भाई तुमने बताया नहीं कि ये भी होता है। तो उसके जरिए मैं वहाँ पहुँचा और अपने गुरु मनोज मिश्रा जी हैं, उनसे मिला। तो फिर उनके साथ लगातार मैंने काम किया। मुझे 3-4 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए। अच्छा, पहला नाटक कौन सा था आपका? पहला नाटक मेरा हानूश था। अच्छा, आपने कई नाटक किए हैं। सबसे बढ़िया नाटक आपको कौन सा लगा? सबसे बढ़िया मुझे लगा टैक्स फ्री नाटक। हाँ, काफी अच्छा था। और बिल्कुल वो काफी बुजुर्गों के ऊपर। हाँ बिल्कुल। और वो नेत्रहीन लोगों के जीवन के बारे में था कि कैसे कोई व्यक्ति अगर निराश नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, और मतलब किसी भी कमी को भी लेकर हम एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीजें थी और बहुत अच्छा हास्य नाटक था। जी। तो आपने कौन सी स्पीच सुनाई थी? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी वो स्पीच सुनाया, जैसे स्पीच की वजह से आपका चयन हुआ था। बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। हानूश की स्पीच मैंने सुनाई थी। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि तुम सब लोग टाल मटोल की बातें कर रहे हो। अगर इस वक्त तुमने कमजोरी दिखाई और घड़ी को हाथ से जाने दिया तो लाट पादरी और सामंत मिलकर तुम्हारी हस्ती को ही नेस्तो नाबूद कर देंगे। ये साफ बात है कि गिरजे पर घड़ी को लगाने का ऐलान ही लाट पादरी ने हमें नीचा दिखाने के लिए किया है। अगर इस वक्त हम दब गए तो ना हमें दरबार में नुमाइंदगी मिलेगी, ना ही हमें कोई पूछेगा, बल्कि एक एक करके हमारे सभी हक छीन लिए जाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया स्पीच थी आपकी। और वाकई जो कैरेक्टर उसमें दिया गया है तो आपने उसको जीने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आगे भी आप इसी तरह से रीवा का नाम रोशन करेंगे। मैं रीवा 24 न्यूज़ की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आगे चलकर आप रीवा का नाम रोशन करें, ये शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और बिल्कुल मेरा सपना था यहाँ जाना, और उसे पूरा करूँगा। अपने जगह का नाम रोशन करूँगा, अपने ज़िले का नाम रोशन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। नशे में धुत मरीज के परिजनों ने अस्पताल में मचाया उत्पात। अज्ञात व्यक्ति की मिली लाश, पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। पुलिस विभाग द्वारा क्रिकेट